नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के बारे में। इसमें हम दो प्रकार के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक वाक्य, तो जिसका फॉर्मूला है डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क अंत में। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए, पहला एग्जाम्पल हमारा, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और इसके बीच में नई शब्द भी आ रहा है, तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हुआ। तो इसको हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हमें डू या डच का प्रयोग करना है और वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, और सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ डच का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम डच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नोट लाएंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। तो डच सी नोट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है लिखना। लिखना के लिए हम राइट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है एक पत्र। एक पत्र के लिए हम प्रयोग करेंगे ए लेटर का। तो इस प्रकार क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डज सी नॉट राइट ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। यह भी क्या से शुरू हो रहा है, इसमें भी नई शब्द आ रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। तो इस वाक्य में हम सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट है हमारा मैं, और मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं और आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई का, और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पढ़ना। पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए हम इंग्लिश का प्रयोग करेंगे ENGLISH। तो इस प्रकार क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी डू आई नॉट रीड इंग्लिश। अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं। तो अगले टाइप में ऐसे वाक्य आएंगे यानी हिंदी के, जिनके बीच में क्या नहीं, कहाँ नहीं, क्यों नहीं, कैसे नहीं, कब नहीं जैसे शब्द आएंगे। और उस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास WH क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डच का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह यहाँ क्यों नहीं आती है, यानी कि इस वाक्य में क्यों नहीं शब्द बीच में आ रहा है, तो इस वाक्य को हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, और सी के साथ डच का प्रयोग किया जाता है, ये हमें पता है। तो वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब डच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी का, और उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में हमारी क्रिया है आना, और आना के लिए हम कम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है हियर, यानी कि यहाँ, और यहाँ के लिए हम हियर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार वह यहाँ क्यों नहीं आती हैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई डज सी नॉट कम हियर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, तुम कब नहीं पढ़ते हो। इस वाक्य में कब नहीं आ रहा है, तो कब की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वैन, WHEN। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डू या डच का प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार। इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा तुम के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, और यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो हम वैन के बाद डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पढ़ना। पढ़ना के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं READ। तो इस प्रकार तुम कब नहीं पढ़ते हो, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन डू यू नॉट रीड।
तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, मैं क्या नहीं खेलता हूँ। इस वाक्य में क्या नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाट, WHAT, वाट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है मैं, और मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं और आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हम व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारी खेलना, खेलना के लिए हम प्ले का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार मैं क्या नहीं खेलता हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी व्हाट डू आई नॉट प्ले। चौथा एग्जाम्पल है हमारा, कितने लड़के स्कूल नहीं आते हैं। इसमें कितने की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे हाउ मैनी, और हाउ मैनी के साथ संबंधित नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में संज्ञा है हमारी लड़के, लड़के के लिए हम बॉयज़ का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज़ यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू, या क्योंकि बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो हाउ मेनी बॉयज़ डू, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है आना, आना के लिए हम कम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वाक्य में बचा हुआ स्कूल, स्कूल के लिए हम टू स्कूल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार कितने लड़के स्कूल नहीं आते हैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मेनी बॉयज़ डू नॉट कम टू स्कूल। ऐसे ही हाउ मेनी के अलावा हाउ मच, विच, हुज वाले वाक्य भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, और इनके साथ संबंधित नाउन का प्रयोग अवश्य किया जाता है, जैसा कि यहाँ हाउ मेनी के साथ संबंधित नाउन बॉयज़ का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा हु, WHO वाले नेगेटिव सेंटेंस, उनको कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। पहला है हमारा, कौन दूध पसंद नहीं करता है। तो इसमें कौन की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे हु, और हु के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हु को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे हु के साथ डज का ही प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना ही नहीं है, और वो भी नेगेटिव सेंटेंस में, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ही डज का प्रयोग करना है। केवल हु वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ही डज का प्रयोग किया जाता है हु के साथ, इस बात का ध्यान रहे। तो हमने एग्जाम्पल देखा था कौन दूध पसंद नहीं करता है, तो इसमें कौन की स्पेलिंग सबसे पहले लेंगे हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पसंद करना, पसंद करना के लिए हम लाइक का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हमारा बचा हुआ है दूध, दूध के लिए मिल्क का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार कौन दूध पसंद नहीं करता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु डज नॉट लाइक मिल्क। ऐसे दूसरा है हमारा, तुम्हें विज्ञान कौन नहीं पढ़ाता है। इस वाक्य में भी कौन शब्द आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है। तो इस वाक्य में हम डज का प्रयोग, डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगर यहाँ केवल कौन शब्द होता है तो हम डज का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर कौन नहीं शब्द आ रहा है तो हम डज नॉट का प्रयोग अवश्य करेंगे, यानी डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो तुम्हें विज्ञान कौन नहीं पढ़ाता है, तो इसमें कौन की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए हम टीच का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद तुम्हें के लिए हम यू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हमारा बचा हुआ है विज्ञान, विज्ञान के लिए सिंस, SCINCE, साइंस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार तुम्हें विज्ञान कौन नहीं पढ़ाता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हु डज नॉट टीच यू साइंस। एक बात का ध्यान रखिए, हु को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि हु को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। अगर हम एग्जाम्पल एक के कौन वाले वाक्य में अगर नए शब्द को हटा देते हैं तो वाक्य बचेगा फिर कौन दूध पसंद करता है। तो इस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, और वो बनता फिर हु लाइक्स मिल्क। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल 2 में नए शब्द को हटा देते हैं
तो हमारा बचेगा तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है। तो इसकी अंग्रेजी भी ऐसी होगी, हु टीच यू साइंस। इसमें इन दोनों ही वाक्यों में डज नॉट का प्रयोग फिर नहीं होता। इन दोनों ही वाक्यों में केवल नई शब्द के लिए डज नॉट का प्रयोग किया गया है। अगर नहीं को हटा देते हैं तो ये डज नॉट भी हट जाएगा और वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग भी हो जाएगा।